गाइस अंदर आ जाइए आ जाइए। नहीं दीप्के जी नहीं आने दे रहा है वहाँ से, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? आइए 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 आइए। नहीं क्यों सर, क्या दिक्कत ब्लॉक है? कर दिया वहाँ पे। आइए 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 सारे लोग आइए। नहीं आइए आइए, मैं हूँ, आइए आइए आइए। आप आने दो, आने दो। आप लोग जो ना रोक क्यों रहे हो? नहीं आ जाइए, सबको रोक दे रहा है। बाहर जा रहे, सब बाहर जा रहे हैं ना। रोक क्यों रहे हो? प्रोटेस्ट छोड़ कर जा रहे हैं। आइए आइए, प्रोटेस्ट छोड़ कर जा रहे हैं। आइए जा रहे लोग अपने अपने घर जा रहे हैं। चलिए चलिए। यहाँ पे सबको रोक देना है। दीपका ओबीजी दीपके ने आए हैं सबको छुड़ाने के लिए। बच्चे रात भर बारिश में भीग रहे हैं, गद्दे भीग चुके हैं, बेडशीट भीग चुकी है और पुलिस एक ट्रिपलान अंदर नहीं आने दे रही है। कैरियर्स के लिए आदेश की जरूरत पड़ेगी। पुलिस ने अपने लिए तो दो दो टेंट लगा लिए। आ जाओ आ जाओ। एक सेकंड रुकिए भाई। जगह दो, थोड़ा जगह बनाओ थोड़ा। यही ब्लॉक मेरे यहाँ पे भी ब्लॉक कर दिया शायद। चलिए चलिए चलिए, एक मिनट रुक जाइए, जगह दीजिए। चलिए चलिए चलिए। एक सर तो देख रहे हैं ना आप, क्या हो थोड़ा रुकिए, बाद में बात करें। देख रहे हैं आप। भैया रुको, भैया प्लीज रुक, जाने दो, जाओ भैया। चलिए, चलो आप चलो भैया। अरे नहीं, फोटो अभी तक किसने बोला फोटो? चलो भाई आगे चलो। एखाने यहाँ पर शायद कुछ नहीं घुसने दे रहा है। जो तिरपल पर आया है प्रोटेस्ट के लिए, जितना सामान फामान आया है वो सब रोक दे रहा है पुलिस यहाँ पे। तो दीपके भाई ने आए हैं सब छुड़ाने के लिए। दीपके भाई को भी शायद बाहर अटक दिया था, घुसने नहीं दे रहा था। तो जितना प्रोटेस्ट का आदमी है सब अभी दीपके भाई ने सब अभिजीत दीपके ने सबको बाहर बुला लिया है। अभी बाहर ही प्रोटेस्ट होगा। ये देख रहा है दीपके भाई यहाँ पे हैं। भाई इसको थोड़ा हटा दीजिए बोले। देखो अभी जंतर मंतर का जो एरिया है उसको छोड़ के बाहर गेट लगा हुआ है। बाहर के गेट का बाहर ही सब आ गया। अभी आंदोलन यहाँ पे हो रहा है। देखिए भाई ने कुछ बोलेगा अभी। एक दो ऑफिसर को ऊपर से आदेश आया है कि अंदर ये जो रिक्शा है उसको अंदर नहीं लेकर आगे चलो। मैं 6 बजे चक्कर लगाया हूँ सारे टेंट्स का, सारे टेंट्स भीग चुके हैं। जो बच्चे रात भर यहाँ उसके वो सो नहीं पाए, क्यों नहीं सो पाए? सारा पानी घुस चुका था, गद्दे पूरे भीग चुके हैं, उनकी बेडशीट भीग चुकी है। और इसके कारण जो बच्चे ऑलरेडी 12 दिन से बुखार टाल पा रहे, उनकी तबीयत खराब हो रही है। और पुलिस वाले कह रहे हम आपको त्रिपाल अंदर नहीं जाने देंगे। इसमें दिक्कत क्या है? त्रिपाल तो तुमको देना होगा। भाई थोड़ा जोर से बोलने का। अरे भाई किसको देना माइक? ये थोड़ा सा आवाज ला दो, मैं पकड़ लूँ। अरे भाई गेट रास्ता छोड़ दो, रास्ता बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ यार, बैठ जाओ बड़े भाई, बैठ जाओ यार, यहीं बैठ जाओ, अंदर आ जाओ, वहाँ बैठ जाओ, बैठ जाइए भाई, बैठ जाइए। उधर पीछे तिरपाल हो, तिरपाल हो। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ भैया। जो जहाँ पे है वही बैठ जाइए भैया। भाई, इतना रिक्वेस्ट बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, यहीं बैठो, बैठ जाओ यहीं बैठो, भाई, बैठ जाओ, बैठो भैया, बैठो, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ भैया बैठ, अंकल यहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो भैया, बैठो।
भैया उधर से रास्ता छोड़ दो, उधर से इधर आ जाओ, इधर ये लगेगा बोल। मैं अपने एक दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ सुबह नहाने। आपको पता है पुलिस कर क्या रही है? भैया चुप रहो, बात सुनो यार। अबे यार चुप बैठो, चुप बैठो। एक सेकंड मैं जिस दोस्त के घर पर जा रहा हूँ नहाने, पुलिस के लोग उस बिल्डिंग में जितने भी लोग रहते सबका दरवाजा खटखटा चुके हैं। अभिजीत इस घर में रह रहा है क्या? अभिजीत इस घर में रह रहा है क्या? अभिजीत इस घर में रह रहा है क्या? ये बात मैं बताना नहीं चाहता था। मैंने सोचा मेरे अकेले को तकलीफ हो रही है, ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा हद वो भी क्रॉस करे तो ये बताना जरूरी है। और जब उससे भी बात नहीं हुई तो जो बिल्डिंग का ओनर है उसको कॉल कर दिया कि आपके यहाँ पर जितने भी लोग रेंट पर रहते सबका वेरिफिकेशन हमें करना है। आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट दिखाइए, आपने जिन जिन लोगों को रेंट दिया है, मकान रेंट पर दिया, उनके डॉक्यूमेंट्स दिखाइए। एक सेकंड, मैं कोई आतंकवादी हूँ जो आपको वेरिफिकेशन करवाना है लोगों के रेंट का? It is against the law. It is against the law. और उसके बाद मेरे दोस्त को कॉल किया पुलिस ने, निकलने का रास्ता, जिस दोस्त से यहाँ मैं रह रहा हूँ उसको कॉल किया और उसको पूछते आपका जो रेंट एग्रीमेंट है वो भेजिए। किस चीज के लिए चाहिए एग्रीमेंट? आप रेंट भरने वाले हो क्या? आगे का भर रहा है तो बता दो, जीपे नंबर दे देता हूँ मैं, ठीक है। तो उसके बाद और मेरे दोस्त से सवाल पूछे गए कि आपका महीने का रेंट कितना है, आप कब से यहाँ रुके हुए हो, और आपकी लीज कब तक चलेगी, और कौन कौन रह रहा है घर पर। तो मेरे दोस्त ने पुलिस से पूछा, सर आपको सीधे मुद्दे की बात करी ना सर, अगर आप यही जानना चाहते हो अभिजीत यहाँ पर क्यों आ रहा है तो सीधा वो पूछिए, घुमा फिरा क्यों रहे हो, घुमा फिरा रहे। तो मेरे दोस्त ने बोला घुमा फिरा कर मत बोलिए, सीधा पूछिए अभिजीत मेरे घर पर क्यों आ रहा है। तो उसके बाद पुलिस की बोलती बंद, फोन कट। क्या लगा रखा है सिस्टम है? हाँ हैरेसमेंट। अरे 6 तारीख का प्रोटेस्ट याद है आप लोगों को? 6 तारीख को प्रोटेस्ट होने के बाद मैं एक एयरबीएनबी पर गया और उसके बाद पुलिस ने मुझे कहा कि सर हम आपको सिक्योरिटी देना चाहते हैं, सर आपको बहुत ज़्यादा थ्रेट्स मिले, हम आपकी बहुत चिंता है, हम नहीं चाहते आपको कुछ हो। ऐसी बहुत ही अच्छी बातें कही पुलिस ने मेरे से। और जैसे ही मैं उस एयरबीएनबी पर पहुंचा, एयरबीएनबी के ओनर को कॉल कर दिया, अभिजीत को घर से बाहर निकाल। वो एयरबीएनबी वाला मुझे कहता है सर मुझे तो आपसे कोई दिक्कत नहीं, आप काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो, मेरा बच्चा भी अभी 11th में है, वो भी आगे जाकर उनकी पढ़ाई करने वाला है, इसलिए मैं तो आपको सपोर्ट करता हूँ, लेकिन पुलिस वाले मुझे हैरेस कर रहे हैं, इसलिए आप प्लीज़ मेरे घर से निकल जाओ। तो अगर ऐसा है कि दिल्ली पुलिस को पसंद नहीं आ रहा मैं किसी और के घर पर रह रहा हूँ या किसी, तो या फिर अपने घर ले चलिए या तिहाड़ ले चलिए। मैं तो देखो अमेरिका से एक छोटी कैबिन बैग लेकर आया था, आप लोगों ने वीडियो में देखी होगी। मेरे पास 3 बड़ी बैग थी यूएस में, लेकिन मैं वो लेकर नहीं आया, यही सोचकर कि अगर जेल में डाल देंगे तो 3 बड़ी बैग कहाँ रखूंगा, जेल में चलेगा भूख करता हूँ हमारा भैया। एक छोटी बैग लेकर आया था मैं, 2-3 शर्ट और 2-3 जीन्स आप लोग देख रहे होंगे, वही टी शर्ट में, यही 2-3 टी शर्ट में चेंज कर रहा हूँ रोज। तो मेरे पास तो ज़्यादा कपड़े नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर जेल ले चलना है तो जेल ले चलिए, मैं तिहाड़ में रह लूँगा। लेकिन ये जो आप बाकी लोगों को हैरेस कर रहे हो, जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ लोगों से मिलने, उन लोगों के ओनर को कॉल कर रहे हो, जिनके घर में जा रहा हूँ उनको बोल रहे हो कि अभिजीत को घर से निकाल दो, क्यों भाई क्या दिक्कत है? हाँ? क्या दिक्कत है उसको मुझे समझ में नहीं आ रहा। बैठ जाओ यार। तो दिल्ली पुलिस शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। हम अपना हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, पढ़ने का अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। स्टेज के बैक साइड पर अभी कुछ महीने पहले यूएस में प्रोटेस्ट हुआ था, ब्लैक लाइव्स मैटर, नो किंग्स प्रोटेस्ट, नो किंग्स प्रोटेस्ट के बारे में सुना है आपने? डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वहाँ पर नो किंग्स प्रोटेस्ट चलाया जाता है, बिल्कुल, कि मतलब ये कोई राजा नहीं है, ये प्रेसिडेंट है,
जब उसके खिलाफ पूरा इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ बॉस्टन में जहाँ मैं रह रहा था, तो वहाँ की पुलिस ने क्या किया आपको पता है? जो पुलिस स्टेशन का एरिया था ना, वहाँ पर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके लिए पानी की व्यवस्था की, उनके लिए बेवरेजेस की व्यवस्था की, उनके लिए फर्स्ट एड की व्यवस्था करी, ताकि कोई भी प्रोटेस्ट करने वाला हो उससे कोई किसी तरह की दिक्कत ना हो। वहाँ पर उन्होंने अलग से प्रोटेस्ट करने वालों के लिए टेंट लगाया, ऐसे रोक नहीं रहे थे, क्योंकि वहाँ पर माना जाता है प्रोटेस्ट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, बिल्कुल, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा गया। लेकिन ये लोग नहीं मानते कि वो क्या डेवलप नेशन की आप बात करते हो, क्या विश्व गुरु की बात करते हो? सीखिए थोड़ा बाहर के देशों से। ह्यूमन राइट्स जहाँ जब किसी और देश में प्रोटेस्ट होता है, वहाँ पर प्रोटेस्टर्स के खिलाफ ऐसा बदसलूकी नहीं की जाती। वहाँ पुलिस उन प्रोटेस्टर्स की सिक्योरिटी के लिए रहती है, ना कि उनको हैरेस करने के लिए। कोई भी हो, they don't have the rights काम होता है वहाँ पे। ये सरकार हमसे डरती है, सरकार हमसे डरती है। जब मोदी डरता है, जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है, जब प्रधान डरता है, पुलिस को आगे करता है, जब भारत डरती है, पुलिस को आगे करती है, जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। दिल्ली पुलिस शर्म करो, पुलिस के खिलाफ नारे नहीं लगाओ। और एसीपी भी शर्म करो। सर, आज अच्छी आ रही है फोटो, पोज दे दूं ऐसा, ये ऐसा हाँ सर, तैयारी है सर? हाँ सर, आप क्या कह रहे थे सर? व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लो इनको, हमारे साथ भी शेयर कर दीजिए सर फोटो। हमारे पास ना फोन ही तो अच्छी क्वालिटी नहीं है, आपके पास काफी अच्छी क्वालिटी आ रही है, शेयर कर दीजिए प्लीज। ड्रोन की विजुअल्स भी दे देना हमें। भैया अभी आप कह रहे थे ना पुलिस के लिए, क्या कह रहे थे? क्या कह रहा था? पुलिस नारे नहीं लगा पुलिस के खिलाफ नारेबाजी क्यों नहीं करनी है, क्यों मैं ये बता दूं। यहाँ पर मैं अभी, हम सब 18 दिनों से बैठे हैं, 18 दिनों में कई पुलिस वालों ने मुझे अपने घर से टिफिन ला कर दिया है, कह रहे सर बस हमारा चेहरा और नाम दीजिए। पुलिस जो है, जो यहाँ पर है वो अच्छे है। ये जो ऑफिसर्स बैठे हुए हैं ना इसी के कमरों में, उनको शाम को रिपोर्ट करना पड़ता है अमित शाह। तो यहाँ पर जो पुलिस वाले बंदोबस्त में लगे हुए वो अच्छे हैं। तो उन्होंने जो मतलब मुझे टिफिन सच में ला कर दिया, आपने विजुअल्स भी देखे होंगे, कुछ उसमें ऐसे भी थे जो मैंने विजुअल्स डाले नहीं क्योंकि मैंने चाहता उनकी नौकरी थी। और 4 पुलिस वाले आए थे, ग्लासेस लगाकर, मास्क पहनकर, कैप पहनकर। पहले तो मुझे लगा भाई कौन आ गया, तो कहते सर बात करने, मैं डर गया थोड़ा यार, मतलब मैं बात नहीं सकता। बोला सर पहले हम मास्क नहीं, मैं मास्क नहीं आता था, तो कहते सर समझिए पुलिस से यहीं पर ड्यूटी लगी हुई है, लेकिन आज छुट्टी लेकर आया हूँ क्योंकि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आप मेरे बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। तो जो पुलिस के यहाँ पे बंदोबस्त पर लगे हुए लोग हैं वो हमारे साथ है। ये कुछ ऑफिसर्स हैं, देखिए ये जो पुलिस है ना यहाँ पर, ये भी आपकी और मेरी तरह मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, वो भी पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे बिल्कुल, एग्जाम देकर ही लगे हुए हैं। बिना एग्जाम के इलेक्शन जीते जा सकते हैं, नौकरी नहीं लगती, नौकरी के लिए पढ़ना पड़ता है। तो ये लोगों ने बहुत मेहनत करके, और मेरे खुद के भाई पुलिस में, महाराष्ट्र पुलिस में, मुझे पता है क्या क्या मेहनत करनी पड़ती है। मेरा भाई जो है उसके पिता को ज़मीन गिरवी रखनी पड़ी थी उसकी कोचिंग के लिए। तो इन पुलिस वालों को भर्ती होने के लिए क्या क्या मेहनत करनी पड़ती है, कितना खर्चा लगता है वो मैं समझता हूँ। मेरे 2 भाई है पुलिस, तो मुझे कोई भी एंटी पुलिस मत समझिए भाई, मेरा तो परिवार ही पुलिस में है। तो इन लोगों का जो है इनकी गलती नहीं है, तो इनके खिलाफ हमें नारे बिल्कुल भी नहीं लगाए, क्योंकि ये भी आपको और मेरी तरह मिडिल क्लास फैमिली चाहते कर्जा लेना पड़ता है इन लोगों को। अगर आप देखो मैक्सिमम पुलिस कहाँ से आती है, किसानों के घर से आती है, किसानों के घर से आती है, गरीब परिवार से आती है। इसलिए ये लोग हमारा दर्द समझते हैं, इसलिए तो ये हमारे साथ है ना। आज इनके बच्चे हैं यहाँ पर, जितने भी पुलिस वाले उनके बच्चे भी पढ़ाई कर रहे होंगे, 10वीं में होंगे, 11वीं में होंगे, 12वीं में होंगे। इनको भी तो अपने बच्चों को अगर डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, कर्जा लेना पड़ेगा। अगर आज एक बच्चे को फर्स्ट ग्रेड में डालना है, स्कूल में डालना है,
उसकी फीस 1 लाख से कम नहीं है दोस्त। जितनी इनकी इनकम नहीं इन पुलिस वालों की, उससे ज्यादा स्कूल की फीस हो रखी है। कितनी होगी इनकम पुलिस वालों की? 40,000। एक महीने की 40,000। अब बताइए, जो पुलिस वाला एक महीने में 40,000 कमा रहा है, घर चलाने में 20-30 हजार निकल जाते होंगे, मुश्किल से बचता होगा 5-10 हजार। सही बात है? अगर पूरे साल का आप मिला लो 5-10 हजार, कितने हुए? 1,20,000 मैक्सिमम की सेविंग होती है। मैक्सिमम एक पुलिस वाले की 1 साल की सेविंग हो रही है 1,20,000। उसमें से वो अपने बच्चे की 1 लाख की फीस कैसे भरे? ये तो एक बच्चे की, 2 बच्चे रहे तो 2 लाख की फीस हो गई। तो जिसकी पूरी साल भर की सेविंग 1,20,000 है, वो 2 बच्चों की 2 लाख की फीस कैसे भरेगा? और ये भी फर्स्ट स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट स्टैंडर्ड की फीस 1 लाख होती है इस देश में एजुकेशन की। अब चले जाइए आप, जैसे बच्चा 10वीं में कोचिंग कोई सस्ती नहीं बच्ची। भैया मैं आपकी बात कर अरे सर, नहीं, आपने यहाँ पे कोचिंग की बात आई है ना, हमारे एक मिनट, मैं वहाँ से आता हूँ कोटा से। ये लोग राजनीति किस तरह कर रहे हैं? हमारे यहाँ पे ओम बिरला जी अध्यक्ष है, 28 लाख रुपए फीस है कोचिंग की, नीट के बच्चे की, हॉस्टल का खर्चा अलग है। बच्चा, मैं आपको बता रहा हूँ, गरीब घर का बच्चा एक बार एग्जाम दे सकता है, वो भी उधार। अभी आपने बोला ना कर्जा लेके, उसके बाद भी अगर ये पेपर लीक हो जाते हैं, उस बच्चे की हिम्मत नहीं पड़ती जो दोबारा एग्जाम दे ले। तो ये हुआ भी स्कूल का, जहाँ फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की फीस हो चुकी है 1 लाख। मेरा खुद का भाई है, छोटा भाई मेरा, मतलब मासी का लड़का, वो अभी 7th में, उसकी फीस 16 कैसे भरेगी? 10th में जाते कोचिंग के लिए रेट, जब मैं खुद 10th में था तब 1 साल की कोचिंग का रेट था 50,000। ये बात हो गई, अब इस बात को हो गया कुछ 15 साल हो गए। आज उसका रेट देख लीजिए आप, उसका रेट 10 लाख हो चुका होगा मुझे तो लगता है। वही बात आती है नीट और जेई की कोचिंग के लिए माँ बाप की जितनी इनकम नहीं, जितनी लाइफ टाइम सेविंग नहीं है, घर गिरवी रखकर लोन लेना पड़ता, खेती गिरवी रखकर लोन लेना पड़ता। बिल्कुल। ये मुझे कैसे पता? प्रदीप मेघवाल जिसने सुसाइड की, उसके घर पर मैं गया था, उसके फैमिली से मिली। उसके पिता खेती करते थे, तो उसके पिता ने अपनी जो ज़मीन थी, खानदानी ज़मीन, उस ज़मीन को गिरवी रखकर 15 लाख का लोन लिया कि बच्चा कल को डॉक्टर बन जाएगा तो करियर सेटल हो जाएगा, लोगों की जान भी बचाएगा, ट्रीटमेंट भी करेगा और घर भी थोड़ा अपलिफ्ट हो जाएगा, है ना? क्योंकि हमारे कंट्री में एजुकेशन इज द ओनली वे फॉर सोशल मोबिलिटी, अपवर्ड मोबिलिटी इन सोसाइटी। तो प्रदीप के पिता को तो ये लगा था, चलो मैं तो ठीक है, मैं मजदूरी करता था, खेती करता था, मेरा बच्चा कल को डॉक्टर बनेगा। अभिजीत पे आओ, एक सेकंड रुकिए, अभी चिल्ले हो रहा है, फोन क्यों ले रहे हो सर? अरे एक सेकंड, अरे 1 मिनट में बात कर रहा हूँ। फोन किसने लिया इनका? किसने फोन लिया? सर ये उधर सर 1 सेकंड सर रुकिए। अब ये तो एक सेकंड फोन का है सर? मैं पूछ रहा हूँ सर, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, फोन का है? सुनो, इनको समझा दीजिए, बार-बार मेरे मुंह पे लाके अच्छा मैं बोल बनाएगा। मैंने इसको कई बार नहीं उनको सर, आप एक सेकंड ये आपका सर, आपके लोग भी हमारे मुंह पर कैमरा लेकर आ रहे हैं, हम कैमरा थोड़ी ना छीन रहे, हम नहीं छीन रहे ना। नहीं, आपके लोग भी हमारे मुंह पर कैमरा लेकर आ रहे हैं, हम तो कैमरा नहीं छीन रहे, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप भी रिक्वेस्ट करिए। फोन छीनना सही नहीं है किसी का। सर धक्का क्यों दे रहे हो सर? सर धक्का मत दे रहे हो, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, आप धक्का क्यों दे रहे हो? सर धक्का क्यों दे रहे हो? मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, हम बना रहे तो हमें रोक रहे हैं आप। मेरा फोन था, मेरे को मारने के लिए आपने धक्का क्यों दिया सर? धक्का क्यों दे रहे हो? धक्का मत दीजिए ना सर, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपके सामने, आप धक्का दे रहे हो। सर आप अपने लोगों को भी समझा दीजिए, हमारे मुंह पर कैमरा ना लाए। अगर आप हमारी रिकॉर्डिंग करेंगे, हम भी आपकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। दिस इज अ पब्लिक प्लेस। दूर से करिए।
हाँ हम दूर से कर रहे हैं, आपके लोग आपके कैमरा मैन तो मुंह पे घुसे पड़े हैं सारे के सारे। आप देख लीजिए, ये है दिल्ली पुलिस से, क्या इनका कैमरा हमारे मुंह पे नहीं है? नहीं मेरा मेरे को मार रहे थे। बैठो भैया बैठो। अच्छा चिल्लाया यार, वीडियो नहीं बनाने दे रहा था ना। हाँ ये लोग मुंह में घुसा देगा यार, रिकॉर्डिंग कर लो। ये लोग दिन भर मुंह में घुसाता रहता है कैमरा। कुछ नहीं, क्या हुआ? खुद गुटखा खाते हैं, लोगों को मना करते हैं, बताइए बताइए। सिगरेट पी रहे हैं साफ पानी के बाहर खड़े होके, एकदम सिगरेट पीते हैं। कितनों को दिखा अच्छा। सिगरेट पी के बाहर, लैट्रिन के बाहर। शायद से सर इंट्रोवर्ट होंगे, पसंद नहीं आ रहा होगा फोन खींच रहे। तो मैंने सर को कहा कि सर आपके पुलिस वाले भी दिन रात हमारी शूटिंग कर रहे हैं, वो देखिए वो सर भी शूटिंग कर रहे हैं मेरी। आप हटेंगे थोड़ा, देखिए इधर आओ, आ गया। एक सेकंड। पुलिस वालों ने उनका फोन इससे छीन लिया, वो कह रहे थे कि वो पुलिस की शूटिंग कर रहे हैं। ये सर भी हमारी शूटिंग कर रहे हैं, हम तो कैमरा नहीं छीन रहे, हम थोड़ी ना कैमरा छीन रहे। और हमने तो बोला है कि कैमरा मत छीनिए, जूम कर मैंने बोल दिया कैमरा मत छीनिए। लेकिन आप लोग जो पिछले इतने दिनों से लोगों की बिना पूछे शूटिंग कर रहे हो, जूम करके विजुअल्स निकाल रहे हो, और कुछ औरतों ने भी मेरे पास कंप्लेंट की, सोने की टाइम भी ले रहे हैं। सोने के टाइम भी औरतों की फोटो ले रहे हैं। बताइए मैम। मैं बोल रही हूँ, आई एम द विक्टिम एंड आई एम द विटनेस ऑफ दिस। सोने की टाइम पे ले रहे हैं, कोई मुझे आके बोल रहा है कि तुम सो रही थी, पुलिस वाले तुम्हारा पिक्चर ले रहे हैं। ये अच्छा नहीं, कुछ तो बेसिक डिग्निटी होनी चाहिए। मैंने उनको बोला ट्रैफिक की वजह से मैं इधर से ले रहा, वो पीछे है वो जा, तो वो इधर से देख। हम पुलिस की बहुत इज्जत करते हैं। कोई ये लेना, मैं बोला नहीं करता, मैं इधर से देखो कहीं ना कहीं पुलिस को भी समझना पड़ेगा। मेरा फोन ऊपर से जो ऑर्डर आ रहे हैं क्या वो सही है? कहीं ना कहीं आपको सोचना पड़ेगा। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कहीं पुलिस वालों की वाइफ कई पुलिस वालों की वाइफ टिफिन लेकर आ रही है, हो सकता है उसमें से आपकी वाइफ भी टिफिन लेकर आ रही हो, गलती से आप उसका ही फोटो ना खींच ले। अच्छी बात नहीं, माताएं आ रही है, बहनें आ रही है, उनकी फोटो विदाउट कंसेंट खींचना अच्छी बात नहीं है। और जो ऊपर से आदेश दे रहे हैं ना, उनकी तो हिस्ट्री है इस बात में, इज नोन फॉर दैट। स्नूपिंग कांड सबने सुना, उनकी तो हिस्ट्री है जासूसी की। लेकिन आप पढ़े लिखे लोग हैं, वो पढ़े लिखे लोग नहीं है, वो पढ़े लिखे लोग नहीं। उनके आदेश होंगे कि आप लोग जाओ फोटो खींचो, औरतों की बिना पूछे फोटो खींचो, ये ऑर्डर सही नहीं है। आप लोग पढ़े लिखे हो, आप लोगों ने बहुत पढ़ाई करके पुलिस की नौकरी ज्वाइन की है, और आप लोग सही और गलत में डिफरेंस समझते हो, तो कहीं ना कहीं सर वो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। और जब ऑर्डर आ रहा है ऊपर से, देखिए क्या औरतों की फोटो विदाउट कंसेंट खींचना सही है या गलत? ऑर्डर आ गया ठीक है, ऊपर से ऑर्डर आ गया मैं मानता हूँ, लेकिन क्या ऑर्डर वो सही है? औरतों की बिना उनके कंसेंट के फोटो खींचना, इज इट राइट? जब पुलिस वाले मिनिस्ट्री लेवल से भी ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, मिनिस्ट्री लेवल तो बाद में आती है, पुलिस वाले पहले आते हैं। बट इफ यू डोंट हैव द कॉमन सेंस तो वो वेस्ट ही हो गया फिर पढ़ाई तो। ये तो सही नहीं तो वो आ गया हेलो इंस्टाग्राम पर बहुत सही हाँ व्हाट्सएप नंबर दूं। थोड़ा और जूम, व्हाट्सएप नंबर दूं। एक बार भाई साहब मिलना। काम करे तो इतना गंदा ही काम नहीं करे। और मैं बैठ सकता हूँ उन दिनों में अब आप ये नहीं सोच सकते कि नहीं थोड़ी देर बैठेगा चला जाएगा। यही बैठा रहूंगा मैं, यही गद्दा लगा लूंगा मैं, रात को यही सोच रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग भी कोई दिक्कत नहीं, त्रिपाल अंदर लेकर जाओगे, हमको भी दिक्कत नहीं है भैया, हमको भी दिक्कत नहीं है। हम भी यहीं सोएंगे, हम भी यहीं सोएंगे आपके साथ ही। पांडे जी का खाना बांटेंगे। पांडे जी का पांडे जी खाना पांडे जी आगे वहाँ खड़े आगे, पांडे जी आगे
छोटे इसलिए नहीं दिखाई दे, पांडे जी को आगे करो, छोटे इसलिए नहीं दिखाई दे रहे पांडे जी। हाँ ये जी है, छोड़ेंगे हम लोग, उस्मान जेल के अंदर घुटना लोग करेंगे हम लोग। अरे हम लोग जेल जाएंगे, जेल जाएंगे। पानी छोड़ने की जरूरत नहीं है, वो लोग वैसे ही पानी नहीं आने देते। क्यों जाएंगे? हम जहाँ की बात कर रहे हैं ना, जहाँ पे अभिजीत भैया बैठेंगे हम वहाँ पे बैठेंगे। हम इनके साथ हैं, जब हम कश्मीर से आए। बहुत बढ़िया। जब हमें 2 बार टिकट निकालनी आई कश्मीर से, सर, कश्मीर से बोले ना एक बार कैमरा नीचे करो। और जेल क्यों नहीं? हम जाके खाते जाएंगे। जब मना कर रही है 2 दिन में, कितने बच्चे सुसाइड कर चुके हैं। भाई बंद कर लो अभी, ये होना बोल के और कर। करने दो, रिकॉर्ड करेंगे, पब्लिक प्लेस में रिकॉर्ड करेंगे। वो प्राइवेसी है। तो जब मना कर दिया 3-4 बार, कंसेंट मना कर अगर कोई लड़की कहती है उसका फोटो नहीं खींचा जाएगा, पब्लिक हो, प्राइवेट हो, नहीं ले सकते। और अगर इसका फोटो बाहर आ गया, किसी ने भी फोटो खींचा, मैं केस करूंगा। लेकिन पुलिस तो लेगी ना, पुलिस के ऊपर भी केस करेगा। हम भी करेंगे। बोले बात भी कर रहे हैं। तुम पर्सनल हो रहे हो, लेडीज मना कर रही है वो। नहीं वो नहीं ले रहे हो, पर्सनल हो रहे हो। एक ऐसे टारगेट मत क्या करोगे आप? मतलब फोटो खींचोगे और मैप करोगे, फिर बाद में आधार कार्ड से मैच करोगे, एड्रेस निकालोगे। अच्छा ये आ रहे थे, फिर करके उसके घर चले जाओगे, जो आप प्रोटेस्ट क्यों जा रहे हो, यही करोगे ना सर आप? हाँ यही होगा बस, यही करोगे ना? यही है, यही है। यही कारण है इनका, जब भी फोटो खींचोगे, आधार कार्ड से मैच करोगे। आपके पास डेटा तो है सारा आधार कार्ड का, हमें पता है आधार कार्ड का डेटा कितना ज्यादा ब्रीच हो चुका है। मैं राशन कार्ड दे दूंगा। डेटा एड्रेस निकालोगे, फिर उनके घर चले जाओगे कि प्रोटेस्ट क्यों चले गए, कल से प्रोटेस्ट जाओगे, अरेस्ट कर लेंगे। यही करोगे, मत करिए सर। आपके बच्चों की उम्र के बच्चे से मत करिए, अच्छा नहीं लगता। दिल्ली में बहुत बड़े बड़े क्राइम हो रहे हैं। ये क्राइम नहीं, प्रोटेस्ट इज नॉट अ क्राइम। दिल्ली में जो एक्चुअल क्राइम हो रहे हैं ना सर, उन्हें रोकिए। आपका भी प्रमोशन हो जाएगा, देश का भी भला होगा। मुझे पता है यहाँ पर स्टूडेंट्स को हैरेस करके आपका प्रमोशन थोड़ा जल्दी हो सकता है, लेकिन देश का भला क्राइम रोकने से होगा, स्टूडेंट को रोकने से नहीं होगा। जितना अभी हमारे पास ताकत है ना, उतना भी गवर्नमेंट के पास नहीं है। स्टूडेंट्स के पास बहुत सही बात। भैया बात सुनो यार, अभी गवर्नमेंट ना, अभी हमारी गवर्नमेंट पैरों के नीचे है। हमारे हक में है सारा, हम जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। और भले ही मतलब ठीक है, सरकार के ऑर्डर है, सरकार सर आपको भी समझना पड़ेगा। सरकार आज इनकी है, लेकिन देश तो हमेशा हमारा रहेगा। यस एग्री। जनता वोट देती है, वाले वही रहेंगे। आप भी यही रहेंगे, हम भी यही रहेंगे। थोड़ी देश तो हमारा है ना। सरकार आज इन लोगों की 2 साल के लिए जनता वोट ना दे तो सीट भी ना मिले तुम्हें, सीट भी ना मिले तुम्हें। तो सरकार को मतलब ऐसा जनता सरकार है, सरकार जनता ही वोट देते हैं इनको। जनता वोट ना मिले तो सीट भी ना मिले इनको। घर में बैठे रहे। सरकारें आएंगी जाएंगी, देश चलना चाहिए। और देश में तो पुलिस भी वही रहेगी, आपके रिटायरमेंट तक आप रहोगे। आपके रिटायरमेंट तक पता नहीं मोदी जी रहेंगे, मोदी जी की गवर्नमेंट रहेगी या नहीं रहेगी, आप तो रहोगे। Follow the ethics, yeah. Follow the ethics. पुलिस वाले भैया, follow the ethics. मैं देख रहा हूँ काफी सारे यंग पुलिस ऑफिसर 20-30 साल के बचे हुए हैं। 20-30 साल तक ये सरकार नहीं रहेगी, सरकार बदलेगी, सरकार बदलेगी। उसके बाद आप और हम तो यही रहेंगे सर। मैं भी 30 साल का हूँ, मैं तो यही रहने वाला हूँ, इतनी जल्दी तो नहीं मरने वाला। अगर किसी का मारने का प्लान हो तो भैया आप आराम से 100 साल जियो, हमारी दुआ है आपके साथ। इतना लंबा जी कर क्या करेंगे? दिल्ली का प्रदूषण है कितना? लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी अब की बार। पेपर लीक की ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी अब की बार। पेपर लीक की ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार। इंकलाब जिंदाबाद 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 छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद।
चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी आरएसएस नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी बीजेपी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी प्रधान की नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी मोदी की भी नहीं चलेगी नहीं चलेगी अमित शाह की नहीं चलेगी नहीं चलेगी अमित शाह की नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी योगी की भी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी रेखा की भी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी मोहन भगत की नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी मोहन भगत की नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी आरएसएस की नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 छत्र एकता जिंदाबाद 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 छत्र एकता जिंदाबाद 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 छत्र एकता जिंदाबाद 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 लोक एकता जिंदाबाद 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 लोक एकता जिंदाबाद 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 किसान एकता जिंदाबाद 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 किसान एकता जिंदाबाद 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 मजदूर एकता जिंदाबाद 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 मजदूर एकता जिंदाबाद 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 युवा मोर्चा जिंदाबाद 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 युवा मोर्चा जिंदाबाद 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 हमारी लड़ाई जिंदाबाद 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 हमारी लड़ाई जिंदाबाद 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 पढ़ाई लड़ाई जिंदाबाद 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 पढ़ाई लड़ाई जिंदाबाद 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 हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते जीने का अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते जीने का अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते पढ़ने का अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते सुनने का अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते लड़ने का अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते लड़ने का अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते सेहत का अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते सेहत का अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते हम अपना रोजगार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते हम अपना रोजगार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते हम अपना रोजगार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते बोल साथी अल्लाह बोल अल्लाह बोल अल्लाह बोल बोल साथी अल्लाह बोल अल्लाह बोल अल्लाह बोल हाथ उठा के ऊंचा बोल अल्लाह बोल अल्लाह बोल हाथ उठा के ऊंचा बोल अल्लाह बोल अल्लाह बोल नीचे पे चढ़ के बोल अल्लाह बोल अल्लाह बोल नीचे पे चढ़ के बोल अल्लाह बोल अल्लाह बोल पेपर लीक पे चढ़ के बोल अल्लाह बोल अल्लाह बोल सरकार की खोल दे बोल अल्लाह बोल अल्लाह बोल सरकार की खोल दे बोल अल्लाह बोल अल्लाह बोल मोदी की भी खोल दे बोल अल्लाह बोल अल्लाह बोल मोदी की भी खोल दे बोल अल्लाह बोल अल्लाह बोल बीजेपी की खोल दे बोल अल्लाह बोल अल्लाह बोल बीजेपी की खोल दे बोल अल्लाह बोल अल्लाह बोल आरएसएस की खोल दे बोल अल्लाह बोल अल्लाह बोल आरएसएस की खोल दे बोल अल्लाह 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 बोल दीवाना अल्लाह बोल अल्लाह बोल अल्लाह बोल दीवाना अल्लाह बोल अल्लाह बोल अल्लाह बोल ऊंचा बोल ऊंचा बोल अल्लाह बोल अल्लाह बोल ऊंचा बोल अल्लाह बोल अल्लाह बोल दुनिया 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 ऊंचा बोल अल्लाह 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 बोल मोदी पे भी अल्लाह बोल अल्लाह बोल अल्लाह बोल आरएसएस पे अल्लाह बोल अल्लाह बोल अल्लाह बोल आरएसएस पे अल्लाह बोल अल्लाह बोल अल्लाह बोल अमित शाह पे अल्लाह बोल अल्लाह बोल अल्लाह बोल अमित शाह पे अल्लाह बोल अल्लाह बोल अल्लाह बोल करप्शन पे अल्लाह बोल अल्लाह बोल अल्लाह बोल करप्शन पे अल्लाह बोल अल्लाह बोल अल्लाह बोल अल्लाह बोल अल्लाह बोल सरकारी पे अल्लाह बोल 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 अल्लाह बोल
शिक्षा सबको काम, कांगड़ा सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम। सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम। सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम। सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम।